ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत सूपम। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम। हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग सप्तम स्कंध का श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। उसमें हमारा 7वां अध्याय चल रहा है, जिसमें प्रहलाद जी असुर बालकों को बता रहे हैं कि किस प्रकार जब वो माता के गर्भ में थे तो नारद जी ने उनको उनकी माता को उपदेश दिया था। वही उपदेश जो है वो उनको बता रहे हैं कि उन्होंने नारद जी के मुख से क्या क्या श्रवण किया। बड़े सिद्धांतिक बातें हैं, जो बड़ी तात्विक बातें हैं जो बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि जो हमारा शरीर है, ये शरीर और आत्मा के भेद को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि शरीर में 6 प्रकार के विकार पाए जाते हैं। जन्म, वृद्धि, जन्म, स्थिति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश, ये 6 विकार है। और आत्मा का इन 6 विकारों से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है उसके 12 लक्षण बताए गए। आत्मा नित्य है, अविनाशी है, शुद्ध है, एक है, क्षेत्रज्ञ, आश्रय, निर्विकार, स्वयं प्रकाश, सबका कारण, व्यापक, असंग और आवरण रहित। ये 12 उत्कृष्ट लक्षण हैं। इनके द्वारा हम इस शरीर और आत्मा के भेद को समझ सकते हैं। और हमारे को अज्ञान के कारण ही हमने अपने शरीर को आत्मा बना हुआ है, इसीलिए हमारा मैं और मेरापन का भाव, ये झूठा भाव है, इसको छोड़ देना चाहिए। जैसे कि एक स्वर्ण की खदान में जो स्वर्णकार है वो उसके अंदर जो मिट्टी का ढेला होता है उसमें से सोने को निकाल लेता है, मिट्टी को छोड़ देता है। उसी प्रकार जो तत्ववेत्ता लोग हैं वे इस शरीर के अंदर आत्म तत्व को अनुसंधान कर लेते हैं और शरीर की उपेक्षा कर देते हैं। अर्थात इस शरीर में रहते हुए ही इस शरीर का उपयोग इतना ही है कि इसके अंदर आत्मा का वास है, और हम उस आत्म तत्व को जान सकते हैं जब हम गुरु का पदाश्रय करते हैं, इस प्रकार आत्मा अनात्म विवेक को धारण करके। तो हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने बताया है कि प्रकृति के जो 24 तत्व हैं, प्रकृति ने जो 24 तत्व बनाए हैं, उन्हीं का ये कॉन्ग्लोमरेट जो है वही है ये शरीर हमारा। तो इस प्रकार एक एक करके, नेति नेति करके कि ये भी आत्मा नहीं है, ये भी नित्य नहीं, ये भी सनातन नहीं, ये भी शुद्ध नहीं है, हम उसको नेति नेति करके जो अशुद्धि है अर्थात जो शरीर तत्व है उसको ना करते रहें, और फिर जो शेष बचेगा वही आत्मा है। इस प्रकार से धीरे धीरे हमें विचार करना चाहिए संसार के विषय में, बहुत अधिक उतावली के साथ नहीं, धीरे धीरे। फिर आगे बताया बुद्धि की 3 वृत्तियां हैं हमारी, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। अब क्योंकि बुद्धि तो जड़ है, क्योंकि बुद्धि तो एक राजसिक अहंकार का ही विकार है बुद्धि,
तो जड़ प्रकृति का विकार है। तो बुद्धि जड़ है, लेकिन तो भी बुद्धि के अंदर 3 प्रकार की क्रियाएं देखी जा रही हैं। जागृत अवस्था में वो बुद्धि काम करती है, स्वप्न में भी जागी रहती है, और यहां तक कि सुषुप्ति अवस्था में भी उसको इस बात का आभास होता है जब वो सोकर उठता है कि वो आराम से सोया। इसका मतलब उसको अनुभव है। तो जो साक्षी था, जो आत्मा थी, वो उसका ये ज्ञान कि हम सुख से सोए बुद्धि के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसीलिए बुद्धि को इस प्रकार का एक आभास है, एक स्मृति है। यद्यपि बुद्धि सोई हुई है सुषुप्ति अवस्था में, लेकिन तो भी उसको यह आभास है कि मैं सुख से सोया। तो इसका मतलब बुद्धि तो सो रही थी, बुद्धि का यह अनुभव नहीं है सुख से सोना, यह आत्मा का अनुभव है। तो वही आत्म तत्व जो है, उसी का ये ज्ञान, ये अनुभूति बुद्धि के अंदर जब प्रतिभासित होती है तो हम ये कह देते हैं कि हम सुख से सोए। तो अब क्योंकि क्रियाएं देखी जा रही हैं जड़ वस्तु में, जड़ बुद्धि के अंदर, तो समझ लेना चाहिए कि वास्तव में हमारी आत्मा अंदर विराजमान है साक्षी के रूप में। ये बात हम लोग श्रवण कराए थे। उदाहरण दिया जैसे सुगंध, सुगंध का आश्रय है वायु। यदि वायु नहीं होगी तो हमको सुगंध नहीं मिलेगी। उसी प्रकार से इस बुद्धि का आश्रय है आत्मा। अब 27वें श्लोक में कह रहे हैं, एतद्वारो हि संसारो गुण कर्म निबंधनः अज्ञान मूलो पार्थोपि पुंसः स्वप्न इवेश्यते। यहां कह रहे हैं गुण और कर्म के कारण एतत्, ये जो संसार है जन्म मृत्यु वाला, इसका इस जन्म मृत्यु रूपी संसार का द्वार क्या है? यह है अज्ञान मूलः, अज्ञान मूलक। तो अज्ञान ही इसका मूल है। हम इस संसार में आवागमन में जो प्रवेश करते हैं, इसका जो द्वार है, जो गेटवे है, वो है अज्ञान। वो अपार्थ अपि, ये अज्ञान वास्तविक नहीं है, तो भी पुंसः मनुष्य के लिए स्वप्न इव इष्यते, स्वप्न के समान प्रतीत हो रहा है। जैसे स्वप्न अवस्था में जो हमको सुख दुख होता है, वो लगता है कि ये सच है, लेकिन वो सच नहीं होता। तो कर्म और गुण, इनका जो बंधन है, ये संसार रूपी बंधन, ये अज्ञान इसका द्वार है। क्योंकि गुण और कर्मों का संबंध आत्मा से नहीं है, गुण और कर्मों का संबंध शरीर से है, और इसी शरीर के कारण ही जन्म मृत्यु होती है। तो शरीर के द्वारा, किसी प्रकार का शरीर के द्वारा गुणात्मक कर्म किया जाता है, लेकिन उस कर्म करने के कारण जो हमारे हृदय के अंदर वासना इकट्ठी होती चली जाती है, कर्म वासना, उसके कारण हमको बार बार जन्म मिलता है। अब क्योंकि हम जानते नहीं इस बात को कि हम आत्म तत्व हैं, हम अपने को शरीर माने हुए हैं, इसीलिए उस शरीर के द्वारा जो कर्म किया जा रहा है, उसकी वासनाओं के अंदर हम लिप्त हो जाते हैं, और ये अपार्थ है, मिथ्या है, इनका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन फिर भी जिसने जो स्वप्न देख रहा है, तो स्वप्न देखते हुए वो स्वप्न मिथ्या नहीं लगता, वो सत्य लगता है। जैसे किसी ने स्वप्न में मारा तो हमको दर्द होता है, लेकिन स्वप्न टूटने पर हमारी उस दर्द से निवृत्ति हो जाती है। तो उसी प्रकार हम यद्यपि दिख तो रहा है कि जागे हुए हैं, लेकिन हम जागे हुए नहीं हैं, हम अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं। और जब हम जाग जाते हैं तो हंसी आती है हमको कि देखो तो हम कितने मूर्ख हैं, हम कितने मूर्ख हैं कि स्वप्न के अंदर ही इतने दुखी हो रहे थे। स्वप्न तो स्वप्न है, स्वप्न तो मिथ्या है, लेकिन तो भी। तो ये जो शरीर, ये जो अज्ञान है हमारा, ये अज्ञान माया के द्वारा रचित है। माया के द्वारा जो सृष्टि की गई है, उसमें एक अज्ञान भी है। अज्ञान यही कि उसने हमको ये भुला दिया कि हम कौन हैं। अन्यथा आत्मा को किसी नश्वर शरीर में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा
जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को धारण करती है, उसका कारण है अज्ञान। अज्ञान का कारण है कृष्ण विस्मृति, क्योंकि हमारी कृष्ण के प्रति सेवा प्रवृत्ति नहीं है। हम उनको भूल गए हैं और इस जगत के अंदर आकृष्ट हो गए हैं, अर्थात इस जगत का भोग करना चाहते हैं। तो इसीलिए ऋषभ देव ने, हम 5वें स्कंध में श्रवण कर रहे हैं, न साधु मन्ये यत आत्मनो अयमसन्नपि क्लेशद आस देह। मनुष्य को इतना समझदार होना चाहिए कि वो समझ जाए कि यद्यपि ये शरीर नश्वर है, बहुत समय तक नहीं रहेगा, लेकिन जब तक ये शरीर है कष्ट भोग रहा है। इसीलिए हमको इस शरीर तत्व को जानकर उस आत्मा का अनुसंधान कर लेना चाहिए। तभी हमारा बद्ध जीवन, ये जो हम इस संसार के चक्र में पड़े हुए हैं, ये समाप्त हो सकता है। महाप्रभु का संदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति को जागना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को। और वो तभी जाग सकता है जब हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, क्योंकि केवल शुद्ध बुद्धि इस बात का अनुसंधान कर सकती है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। जब तक हमारे अंदर कामनाएं वासनाएं हैं, तब तक हमारा अंतःकरण अशुद्ध है, हम उनके अंदर लिप्त हैं, हमें कर्तापन भोक्तापन का अभिमान है। तो बुद्धि के शुद्ध होने पर, अंतःकरण के शुद्ध होने पर हम ये जान सकते हैं कि हमारी आत्मा का क्या स्वरूप है। हमारी आत्मा का स्वरूप है भगवान की सेवा करना, भगवान का दासत्व। तो इस प्रकार से जो मनुष्य है वो अपने अशुद्ध अंतःकरण का कारण भगवान की कृपा जो निरंतर बरस रही है उसको ग्रहण करने में भी असमर्थ है और अज्ञान में पड़ा रहता है और नाना प्रकार के भौतिक कष्टों को भोगता है। तभी भगवान ने कहा कि तुम मेरे को जानने के लिए अनुसंधान करो। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जब तुम मुझे जान लोगे तो कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहेगा। यद ज्ञात्वा न भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। जिसको जानकर कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहता। ऐसी भगवान की जो दिव्य कर्म और जन्म की लीलाएं हैं, कर्म माने भगवान की लीलाएं हैं, तो जब भक्त भगवान की इन प्रकार की लीलाओं को जान जाता है तो उसके लिए जानने के लिए कुछ शेष नहीं रहता। तभी वही जान पाता है कि उसके वास्तविक उद्देश्य क्या है जीवन में, उसका प्रयोजन क्या है जीवन का। अब 28वें श्लोक में कह रहे हैं, तस्माद् भवद्भिः कर्तव्यं कर्मणां त्रिगुणात्मनां बीज निर्हरणं योगः प्रबाहो परमोधियः। यहां कह रहे हैं तस्मात्, इसलिए, अब एक कंक्लूसिव वाक्य है ये, इसलिए क्या करना है, भवत भी, तुम लोगों के द्वारा भी, तुम लोगों के द्वारा, धी माने बुद्धि की, प्रभा, ये जो बुद्धि के अंदर प्रवाह चल रहा है, कौन सा प्रवाह, वृत्तियों का प्रवाह, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इस प्रवाह को उपरमः, शांत करने के लिए, अर्थात इन तीनों अवस्थाओं से उपराम होने के लिए, ऊपर उठने के लिए, त्रिगुण आत्मा नाम, जो त्रिगुणात्मक स्वरूप है, कर्म नाम, कर्म जो त्रिगुणात्मक कर्म है, उसके बीज निर्हरणम, उस कर्म के बीज का नाश करने के लिए योगः कर्तव्यम, कोई ना कोई साधन कर लेना चाहिए। हमारी बुद्धि का प्रवाह कारण है इसका कर्म, कर्म वासना, क्योंकि हमारा कर्म वासना का ही प्रसंग है। हम यहां पर कर्म वासना के विषय में ही चर्चा कर रहे हैं। तो शुभ कर्म, अशुभ कर्म और मिश्रित कर्म, 3 प्रकार की वासनाएं हैं। तो यहां पर शुभ कर्म की वासना, ये भी वासना है। तो इस कर्म के जो त्रिगुणात्मक कर्म है, इसका जो बीज है, उसका नाश करने का उपाय कर लेना चाहिए जीते जागते। वही योग है, वही भगवान से हमको मिलाएगा जब हमारे कर्मों का बीज नष्ट हो जाएगा। बड़ी स्पष्ट बात कही है। हमारी बुद्धि के अंदर जो विक्षेप हो रहा है, हमारी बुद्धि जो अभी चंचलता को प्राप्त है,
हमारी बुद्धि जो अभी भगवत तत्व का अनुसंधान करने में असमर्थ है, उसका कारण है ये प्रवाह, तीनों गुणों का प्रवाह। तो जब तीनों गुणों का प्रवाह शांत हो जाएगा, उपरम हो जाएगा इसका, तब हम उसको कहेंगे योग। इसलिए कह रहे हैं कि अब आत्मचिंतन करो, तो बुद्धि के द्वारा इस संसार प्रवाह को नष्ट करो, क्योंकि ये जो प्रवाह है, त्रिगुणात्मक प्रवाह, इसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, और इस प्रवाह का कारण है कर्मों का बीज। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं, इनको रोकना। बीज निर्हरणम मतलब जो मूल कारण है, कर्म का बीज, क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं उसके संस्कार बन जाते हैं, ये संस्कार ही बीज हैं, ये संस्कार बीज हैं। जैसे मान लीजिए एक जल की धारा है, अगर वो फर्श के ऊपर छोड़ी जाएगी तो जब जल बह जाता है, सूख जाता है, तो भी एक वहां पर एक निशान बन जाता है, एक ग्रूव सा बन जाता है, एक धारी, एक लाइन बन जाती है। अब अगली बार जब जल छोड़ा जाएगा तो उसी में बहेगा, तो इसी को बोलते हैं वासना, पास्ट इंप्रेशंस। तो हमारा जो प्रवाह है वो उधर की तरफ ही बहेगा। तो जिस किसी भी विधि से इस प्रकार के बीज को नाश किया जा सके वो करना चाहिए, वही मुक्ति है। वो क्या है? मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, यही मुक्ति है। अपनी आत्मा में स्थित हो जाना, यही योग है। भगवान ने इसी को कहा कि ये जो योग है ये कर्म और ज्ञान इससे अत्यंत श्रेष्ठ है। तस्मात् योगी भवार्जुन, गीता में कहा तस्मात् योगी भवार्जुन, तुम योगी बन जाओ। फिर अर्जुन का मन में प्रश्न आया होगा कि कौन सा योगी बनूं, तो भगवान ने कहा योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। योगी नाम अपि सर्वेशाम, जितने भी योगी हैं उन सभी योगियों में वही योगी अत्यंत श्रेष्ठ है जो श्रद्धापूर्वक, श्रद्धावान, भजते यो माम, जो मेरा भजन करता है, जो मेरा भजन करता है श्रद्धापूर्वक, प्रेम पूर्वक, वही योगी श्रेष्ठ है और वही मुझसे जुड़ता है, यही मेरा मत है, वही सबसे श्रेष्ठ है। तो इस योग के द्वारा हमें कर्म के बीज का नाश करना है, और कर्म के बीज के नाश करने के लिए भागवत में ही आगे 10वें स्कंद में हम लोग पढ़ेंगे 22वें अध्याय में 26वां श्लोक, न मय्यावेशित धियाम काम है कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेशते। कर्म का बीज कैसे नाश किया जाए बड़ा स्पष्ट बता दिया भगवान ने। मय्यावेशित धियाम, जब तुम्हारी बुद्धि मुझ में आवेशित हो जाएगी तब तुम जो भी काम करोगे उसका बीज नहीं बनेगा, उसके संस्कार नहीं बनेंगे। बुद्धि केवल भगवान के विषय में ही सोचे, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों कालों में भगवत भजन, भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, भगवान के परिकर, भगवान का धाम, तदीय वस्तु भगवान की, गुरुदेव, वैष्णव, ये सब तदीय वस्तु हैं, तुलसी जी, एकादशी, ये सब तदीय वस्तु भगवान की। इनका ही स्मरण हो, इनका ही ध्यान हो, इनमें आवेशित हो जाए धिया, क्योंकि बुद्धि हमारी हमेशा आवेशित होती है। तो जब बुद्धि आवेशित हो जाती है भगवान में, तो कह रहे हैं न काम है कामाय कल्पते। फिर जो काम है, जो कर्म है, उसका बीज नहीं बनता। कैसे? भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेशते। जिस प्रकार की यदि धान के बीज को भर्जिता भून दिया जाए अथवा क्वथिता उबाल दिया जाए तो उसका बीजत्व नष्ट हो जाता है। उस बीज को यदि हम उबाल दें, भून दें, तो उसका बीजत्व नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार कर्म करने पर भी कर्म का बीज नहीं बनेगा, क्योंकि वो कर्म अब भगवान की सेवा हो गई। कर्म तो हो रहा है लेकिन अब वो कर्म नहीं है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का ना तो कर्तापन है ना भोक्तापन है, कोई स्वार्थ निहित नहीं है, अपनी कोई कामना नहीं है, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म किया जा रहा है। इसलिए
सेवा बनने के कारण अब वो उसका बीजत्व नष्ट हो गया। और इस प्रकार भक्त जो है भगवान की सेवा करके आराम से अनायास इस कर्म बंधन से छुटकारा पा लेता है। कितनी सुंदर बात बताई है, इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है। कर्म हो रहा है लेकिन कर्म का बीज नहीं बन रहा, कितना बड़ा आश्चर्य है। यही है दक्षता, कि किस प्रकार से कर्म करते हुए भी कर्म में ना बंधे। योग है कर्मसु कौशलम। योग क्या है? कर्म करने के अंदर कुशलता को ही योग कहा जाता है, कि कर्म कैसे किए जाएं कि उनका बीज ही ना बने, यही सबसे बड़ी कुशलता है। अब आगे 29वें श्लोक में कह रहे हैं, तत्रोपाय सहस्राणामयम् भगवतोदितः यदीश्वरे भगवती यथायैरंजसे रतिः। बड़ी सुंदर बात बताई है यहां पर 29वें श्लोक में, तत्रोपाय सहस्राणाम अयम भागवतोदितः। कह रहे हैं कि तत्र मान इस संबंध में, उपाय सहस्त्राणाम हजारों हजारों साधनों में, अयम यह भगवता उदित भगवान का बताया है। एक साधन भगवान ने बताया है, क्या है? यही माने जिसके द्वारा, यथा जिस प्रकार, अंजसा माने सरलता से, भगवती ईश्वरे यद रति भगवान में जो ईश्वर हैं उनमें यत रति प्रीति हो जाती है। जो भगवान ने साधन एक बताया है, हजारों हजारों उपाय हैं कर्म के बीज को नष्ट करने के लिए शास्त्रों के अंदर, लेकिन जो भगवान ने उपाय बताया है वो सबसे सरल उपाय है। अंजसा रति, आसानी के साथ भगवान में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। ये ऐसी रति है जो भगवान के द्वारा रिकमेंडेड है, संस्तुति है। भगवान ने गीता में जैसे कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूंगा। यदि तुम पाप कर रहे हो, ऐसा सोचते हो, अर्जुन की यह मान्यता थी कि उससे पाप हो जाएगा युद्ध में सब लोगों की हत्या करके, तो तुम डरो मत, आश्वासन दे रहे हैं कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तो हमारा जो बहुबंधन है वो पाप कर्मों का फल है, इसीलिए भगवान आश्वस्त कर रहे हैं कि वे इस कर्म के बीज को ही नाश कर देंगे, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। तो भगवान जो यहां पर बता रहे हैं विधि, उसी को स्वीकार करना चाहिए, जिससे कि हमारी भगवान के अंदर आसानी के साथ प्रीति उत्पन्न हो जाए। अब इसकी जो आगे जो 2 श्लोक हैं 30 और 31, ये बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। 30, 31, 32 भी मान लें, तो इसी के द्वारा भगवान में रति उत्पन्न होगी। बड़े सावधानी से उसको हम श्रवण करेंगे। गुरु शुश्रया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम ईश्वराराधनेन च। क्या उपाय है वो यहां बता रहे हैं। गुरु शुश्रूषया भक्त्या, गुरु की सेवा करना। कैसे सेवा करना? भक्त्या। भक्त्या माने प्रेम पूर्वक। भक्ति का अर्थ प्रीति भी है ना, जो ती प्रत्यय लगा हुआ है भज धातु में, वो है प्रीति। तो भज इत्येष वै धातु सेवायाम परिकीर्तित है। तो भक्ति शब्द बना है भज धातु से और ती प्रत्यय लगाने पर। तो भज का अर्थ है सेवा और ती का अर्थ है प्रीति। तो भगवान की प्रीति पूर्वक सेवा, गुरु की प्रीति पूर्वक सेवा करना, भक्त्या। और संस्कृत के अंदर एक नियम होता है कि जब प्रत्यय लगा होता है किसी शब्द में, किसी धातु में, तो उस शब्द, उसका अर्थ जो है वो उस प्रत्यय की प्रधानता से ही लिया जाता है। तो भक्ति शब्द में सेवा से भी इंपॉर्टेंट है प्रीति, क्योंकि प्रीति में ती प्रत्यय है। तो प्रीति की प्रत्यय की प्रधानता से उस धातु का अर्थ जो है निरूपित किया जाता है। तो यहां पर प्रीति की प्रधानता है। गुरु शुश्रूषया भक्त्या, शुश्रूषया माने अच्छी प्रकार से सेवा, भली भांति, और वो भी प्रीति पूर्वक। अब बहुत अच्छी प्रकार से सेवा तो लोग करते भी हैं जो एक्सपर्ट होते हैं गुरु की सेवा में, लेकिन प्रीति नहीं है तो वो सेवा नहीं। तो गुरु शुश्रूषया भक्त्या, एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है भागवत का। ये जानकारी बड़ी आवश्यक है हमारे लिए। देखिए, शुश्रूषया में
शुश्रूषया के अंदर उन्होंने भली भांति सेवा तो बता दी, लेकिन उसके ऊपर फिर एक और विशेषण जुड़ा, भक्तिया, अर्थात बहुत प्रीतिपूर्वक सेवा करना। साधारण सेवा नहीं है ये, गुरु की प्रीतिपूर्वक सेवा। और कैसे करनी है? सर्व लब्धार पड़े न चौ, हमारे पास जो कुछ भी लब्ध है, हमारे पास जो कुछ भी अवेलेबल है, उसको अर्पण करते हुए। यहां पर तृतीया विभक्ति है, भक्तिया में तृतीया विभक्ति, अर्पणेन में तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति का मतलब है करण, प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से, कर्ता, कर्म और करण। करण का मतलब है कि ये आवश्यक है, इसके बिना नहीं होगा। जैसे रसोई है, रसोई बनानी है तो उपकरण होंगे तभी बनेगी ना। अब अगर हमारे पास गैस का चूल्हा नहीं है, हमारे पास बेलना नहीं है, बेलने के लिए बेलन नहीं है, चिमटा नहीं है, कढ़ाई नहीं है, तो सब कैसे बनेगा रसोई? तो इसकी आवश्यकता है, बिना इसके काम नहीं होगा। तो सारी तृतीया विभक्ति हैं यहां पर देखिए, 4 तृतीया विभक्तियां आई। भक्तिया नंबर 1, अर्पणेन नंबर 2, फिर आगे कह रहे हैं इतना ही काफी नहीं है, गुरु की सेवा तो कर ली, फिर क्या हो गया काम? कह रहे नहीं हुआ, फिर क्या करें? संगेन साधु भक्ता नाम, ऐसे साधुओं का संग जो भक्त हैं, ऐसे साधुओं का संग, ऐसे साधुओं का संग करना होगा। भगवान के प्रेमी साधु, साधु तो अनेक प्रकार के हैं, ज्ञानी को भी साधु कहा जाता है, तपस्वी को भी साधु कहा जाता है, योगियों को भी साधु कहते हैं, लेकिन उन्हें भगवान से प्रेम नहीं होता है, भगवान के भक्त नहीं होते वे। उनका हमें प्रकृष्ट रूप से संग करना है। तो संगेन अर्थात उनकी भी सेवा करनी है, उनके भी चरणों में नाक रगड़नी है। महीयसाम पादरजोभिषेकम, महत पुरुषों के चरणों में, उनके चरणों की रज से अभिषिक्त होना है। संगेन साधु भक्ता नाम, उनका भी संग करना है। यह नहीं कि असंग भक्ति करेंगे हम, हमारी भक्ति सासंग भजन है, सासंग भजन, अनासंग भजन नहीं है। ये भक्ति जो है वो मिलनी ही हमको वहां से है जहां पर वो होती है, वो गुरु में है और साधु में, और तो कहीं भक्ति रहती नहीं है। भगवान में तो है नहीं भक्ति, भगवान तो विषय है। तो संगेन साधु भक्ता नाम, और फिर क्या करना है? अभी भी पूरा नहीं हुआ। ईश्वर आराधनेन च, आराधनेन, भगवान की आराधना भी करनी है, अर्थात भगवान की गुणों का, लीलाओं का गान करना है, भगवान का ध्यान करना है, आराधना करनी है भगवान की। आराधनेन च, क्योंकि साधु जो है, जो वैष्णव है, वो शिक्षा गुरु के रूप में हमें भजन की पद्धति सिखाते हैं। तो यहां पर जो गुरु है वो तो दीक्षा गुरु, सबसे पहले तो दीक्षा गुरु की हमें सेवा करेंगे, शिक्षा गुरु से हम पद्धति को सीखेंगे, उनकी सेवा करते हुए, उनका संग करते हुए। क्योंकि कई बार दीक्षा गुरु का हमको संग नहीं मिलता है प्रकृष्ट रूप से, इसीलिए यहां पर साधु के संग को कहा गया। तो वो हमको देखिए, जो हमारी शिक्षा गुरु हैं, जो साधु हैं, जिनका हमें संग करना है, वो 2 बात करते हैं। नंबर 1, गुरु के अंदर हमारी निष्ठा को दृढ़ करते हैं। जो ऐसा नहीं करते, हमें उनका संग नहीं करना। दीक्षा गुरु में हमारी निष्ठा को दृढ़ करते हैं। नंबर 2, अपने आचरण के द्वारा हमको भजन करने की पद्धति समझाते हैं, सिखाते हैं। अपने आचरण के द्वारा, किताबी भाषा से नहीं। शास्त्र तो हम खुद भी पढ़ सकते हैं, तो अपने आचरण के द्वारा वो हमको भजन पद्धति सिखाते हैं, प्रोसीजर। तभी उसके बाद कहा ईश्वर आराधनेन च, तब भगवान का भजन करना है। तो सब कुछ अर्पित करके, गुरु के चरणों में सब कुछ अर्पित करके, जो कुछ भी हमको मिला है, जो भी हमारे पास है, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, सब कुछ समर्पण करना है। यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है इस भवबंधन से मुक्त होने का। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, जो धर्म का तत्व है वो अत्यंत रहस्यमय है, उसी को यहां पर खोला जा रहा है प्रहलाद जी महाराज के द्वारा। अत्यंत गुह्य है, लेकिन यदि कोई स्वीकार कर ले तो उसको सरलता से समझ सकता है और आचरण भी कर सकता है।
क्योंकि ये भगवान के द्वारा प्रणीत है। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, छठे स्कंद में कहा गया था कि धर्म जो है साक्षात भगवान के द्वारा प्रणयन किया गया है इसका, भागवत धर्म का। उसी को यहां पर बता रहे हैं भागवतोदित। भागवत भगवान के द्वारा उदित। भगवान का आदेश क्या है? जैसे भगवान अच्युत है ऐसे भगवान का आदेश भी अच्युत है, उसमें किसी प्रकार का कोई पतन नहीं है, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। तो ये सब तभी होगा जब हम एक प्रमाणिक गुरु को स्वीकार करेंगे अपने जीवन में। भक्ति रसामत सिंधु में यही बताया गया है, गुरु पादाश्रयस तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम विश्रम्भेण गुरु सेवा साधु वर्तमानुवर्तनम सद्धर्म पृच्छा भोगादि त्याग है कृष्ण से हेतवे। बड़ी सुंदर बात बताई है रूप गोस्वामी पाद ने। गुरु पादाश्रय तस्मात्, इसलिए सबसे पहले क्या करो? गुरु पदाश्रय करो। फिर कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, कृष्ण दीक्षा के लिए दीक्षा प्राप्त करो। उसके बाद शिक्षा गुरु से शिक्षण लो, कृष्ण की सेवा कैसे करनी है। विश्रम्भेण गुरु सेवा, दीक्षा के लिए शिक्षा के लिए क्या करना है? गुरु की सेवा करनी है विश्रम्भ भाव से, अत्यंत उनके प्रति गौरव बुद्धि रखते हुए। साधु वर्तमान वर्तनम, और जो साधुओं के द्वारा मार्ग जिसका उन्होंने अनुसरण किया है उसी मार्ग के ऊपर हमको अनुवर्तनम, उनके पीछे पीछे चलना है। सद्धर्म पृच्छा, और सद्धर्म के विषय में जिज्ञासा करनी है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करनी है। भोगादि त्याग कृष्ण से हेतवे, और कृष्ण के लिए इन विषय भोगों का त्याग। तो गुरु की सब प्रकार से सेवा करनी है, अपने शरीर के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा। हमारे पास ये तीन चीजें होती हैं, धन, जीवन, बुद्धि, वाणी। ये सबको भगवान के प्रति नहीं, गुरु के प्रति समर्पित करना है, क्योंकि हम भगवान को नहीं जानते हैं। लेकिन ये जो समर्पण है दिखाने के लिए नहीं कि हमने गुरु जी को इतना डोनेशन दे दिया, इतना कंट्रीब्यूशन दे दिया, इतनी सेवा दे दी, उतना नाम लिखवा लिया सब फ्रंट पेज के ऊपर। प्रतिष्ठा के लिए नहीं, प्रतिष्ठा के लिए नहीं, शुद्ध निष्कपट भाव से। तो इस प्रकार हमको भक्ति की पद्धति सीखने के लिए संत पुरुषों के साथ रहना होगा। जो कुछ भी गुरु को समर्पित किया जाए बड़ी नम्रता से, सेवक भाव से, सेवा के रूप में, प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक। हमारी किसी प्रकार की भौतिक प्रसिद्धि हो इसलिए नहीं, बड़े विवेक पूर्वक। तो हमारे आचरण, हमारा बिल्कुल सद आचरण होना चाहिए, सदाचार जीवन में आना चाहिए। यदि आचरण नहीं है तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे गुरु की। इस प्रकार से, और जो साधु कुसंग में पड़ा हुआ है उसकी कभी संगति ना करे। जो विषयी पुरुषों के साथ मिलना जुलना है, उसका उठना बैठना है, अंतरंगता है, उसका कभी संग ना करे, चाहे ऊपर से कितना ही बड़ा साधु दिखता हो वो हमको। केवल निष्कपट साधु का ही संग करना है। ये नहीं कि साधु ढूंढते फिर रहे हैं कि किस साधु का करूं, किस साधु का करूं। नहीं नहीं, जब हमारा हृदय निष्कपट है तो हमारे को स्वयं ही गुरु भी मिलते हैं और साधु भी मिलता है। समझ जाएंगे हम, अनुभव हो जाएगा हमको कि कौन डुप्लीकेट है और कौन ओरिजिनल है। यद्यपि इसके लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता तो है ही। अब आगे 31वां श्लोक भी इसके साथ ही है। श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनै गुण कर्मणाम तत्पादाम्बुरध्यानात् तत्लिंगेक्षारणादि भी। अब भगवान की सेवा कैसे करनी है वो यहां पर विस्तार से बताया है। श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक। श्रद्धा तो देखिए सब जगह ही बताई गई है। क्या करना है? तत्कथायाम, भगवान की कथाओं का श्रवण। कीर्तनई, गुण कर्मणाम, उनके गुणों का और उनकी लीलाओं का कीर्तन। तो भगवान की कथा श्रद्धा पूर्वक उनका श्रवण करना, उनका कीर्तन करना और उनके चरण कमल का ध्यान करना। ध्यानात, चरण कमलों का। तत्पादाम्बुरुह ध्यानात,
और तत्लिंग उनकी मूर्तियों का इच्छा माने दर्शन करना, और अर्हण आदि भी, अर्हण माने पूजा अर्चन इत्यादि। तो यहां पर श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, ये 4 भक्तियां आ गई, आदि में सब आ गए नवधा भक्ति के अंग। और श्री मूर्ति का दर्शन, श्री विग्रह का मंदिरों में जाकर दर्शन करना, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस साधन से क्या होगा, बड़ी आसानी के साथ भगवान से प्रेम हो जाएगा। कितनी सुंदर बात बता दी, कितनी महत्वपूर्ण बात है। आसानी के साथ भगवान से प्रेम हो जाएगा जब हम ऐसा करेंगे। तो भगवान के साथ कहा गया ना कि रति होनी चाहिए हमको, ऐसा उपाय करो। तो ये भगवान के द्वारा कहा गया वाक्य है 30वां और 31वां जो हम लोगों ने श्रवण किया। आगे अब 32वें श्लोक में कह रहे हैं, हरि सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वरः इति भूतानि मनसा कामैस्तै साधु मानयेत्। हरि सर्वेषु भूतेषु, सब प्राणियों में जो सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं भगवान श्री हरि, वे ही आस्त माने विराजमान हैं। इति मनसा, ऐसा मन में समझकर, भूतानी, भूतानी माने प्राणियों को, तई कामई, उनकी इच्छा पूर्ण करके, और साधु, उनको श्रेष्ठ मानकर, मानयेत माने सम्मानित करे। तो उनकी इच्छाओं का पूरा करे यथाशक्ति, जितनी भी, इस प्रकार की भावना रखे कि सभी प्राणियों के अंदर मेरे प्रभु विराजमान हैं, और हृदय से उनका सम्मान करना सीखे। मानयेत, तो सदा भगवान का स्मरण करे, प्रत्येक प्राणी को भगवान का ही प्रतिनिधि माने, क्योंकि प्रत्येक जीव के अंतःकरण में भगवान स्थित हैं। इसीलिए हमें सबका ही आदर करना चाहिए, किसी का कभी तिरस्कार ना करें। मूर्ख व्यक्ति के शरीर में भी उसी प्रकार भगवान है जिससे हमारे कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। तो जीव को आनंद देने का मतलब यह है कि सबके हृदय में विराजमान भगवान को आदर देना। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं कि हम जीव को ही परमात्मा मान लें, भगवान मान लें। कभी कभी कुछ लोग जो है वो जीव मात्र को ही कह देते हैं दरिद्र नारायण, स्वामी नारायण। ये नारायण जो है शब्द, इसका बड़ा दुरुपयोग हुआ है यहां पर। दरिद्र नारायण, स्वामी नारायण, ये नहीं समझें कि ही नारायण है, ये समझना है कि हमारे नारायण इसके अंदर विराजमान है। तो दरिद्र में ही है ऐसा नहीं है। तो जीव कभी भी जो है नारायण नहीं बन सकता, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और सभी को अपने से श्रेष्ठ मानकर, क्योंकि इससे हमारा जो अभिमान है वो गलित होता है। अभिमान को नष्ट करने के लिए हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, और यथाशक्ति सबकी इच्छाएं भी पूरी करनी चाहिए। अब आगे कह रहे हैं, एवं निर्जित षड्वर्गै क्रियते भक्तिरीश्वरे वासुदेवे भगवती यया संलभते रतिम। यहां पर कह रहे हैं, इस प्रकार षट्वर्गई, हमारे जो 6 वर्ग हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 हमारे शत्रु हैं, ये इनको निर्जित माने जीत कर, और ईश्वरे, जो ईश्वर हैं, सर्वसमर्थ हैं, ऐसे भगवती वासुदेवे, भगवान वासुदेव की भक्ति क्रियते, भक्ति की जाती है। भक्ति करने का जो पद्धति है वो बता दी गई। यया माने जिसके द्वारा, रतिम संलभते, भगवान में सम्यक रूप से हमको रति की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात प्रेम हो जाता है भगवान से। श्री कृष्ण के चरणों में हमको प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी जब हम इस प्रकार की पद्धति को अपनाते हैं अपने जीवन में। बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई गई है। ये साधन है जो 30, 31 और 32, इन तीनों श्लोकों में, 30 और 31, इन दोनों के अंदर जो बताया गया है, 30, 31 और 32 तीनों में, तो यही है कि हमें अपने गुरु को समर्पण करके और भगवान की भक्ति करनी है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु इति पुंसार पिता विष्णु, वहां पर भी कहा गया इति पुंसार पिता, अपने को अर्पित करके, मनुष्य गुरु को अर्पित करके, तब भगवान के जो श्रवण कीर्तन करता है उसको भक्ति कहेंगे। तभी हमारी जो है प्रेम उत्पन्न होगा उसके अंदर। तो हमारे हृदय में जो श्रद्धा का बीज गुरु ने स्थापित किया था, वही श्रवण कीर्तन के माध्यम से सिंचित होकर ये भक्ति लता
के रूप में प्रस्फुटित होता है। इसी प्रकार धीरे धीरे ये श्रद्धा आसक्ति का रूप धारण करती है कृष्ण के प्रति। कृष्ण के प्रति जब हमारी अनर्थ निवृत्ति हो जाती है भजन क्रिया के बाद, तो निष्ठा, रुचि और आसक्ति, ये 3 स्टेजेस हैं साधन भक्ति की। तब फिर उसके बाद भाव भक्ति में पहुंचता है, जहां पर भक्त अपने अंतःसिंचित देह से भगवान की सेवा करता है, और जो साधक देह है इसके द्वारा भगवान के श्री विग्रह की सेवा करता है। इस प्रकार से यहां पर 33वें श्लोक पे आज हम लोग विश्राम लेते हैं। अगले सत्र में फिर 34वें श्लोक से श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।